लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। अपने 25 मिनट के भाषण में उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जहां राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि आपका मूड कैसा है। मैं हिंदुस्तान के जिस भी प्रदेश में जाता हूं, वहां मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली बनाई, आपने बेंगलुरु की सड़कें बनाई, आपने गुजरात में काम किया, खून पसीना बहाया, दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हैं, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के कंट्रोल में है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग वोट चोरी के खिलाफ हैं। 20 दिन हम बिहार के गांवों में घूमे, आपकी ऊर्जा देखने को मिली। आप किसी से कम नहीं हो। ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है और इसे आगे जाना ही पड़ेगा। नीतीश जी के चेहरे का प्रयोग हो रहा है। वहीं नीतीश जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, बीजेपी उन्हें कंट्रोल कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। आप वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करवा लो, वो कर देंगे। वोट के लिए उनसे कहिए स्टेज पर आकर डांस करें, वो कर देंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि 20 साल पुरानी सरकार बदलनी है। बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचा हुए। जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? ये गाली है नीचे दिखाने के लिए। टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। सामाजिक बंटवारा और जातिवाद हो रहा है सर, और वही बात वोट चोरी में हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सर आपका नेट जेआरएफ नहीं है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आरएसएस में हो। सावरकर को वीर बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर थे। पेपर बिहार में लीक हो जा रहा है। जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां खाने को नहीं मिलता है। मेरा भाई आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा है, उसके किसी दोस्तों को पता चल गया, दोस्ती तोड़ दिया सर। क्यों? क्योंकि तुम आईआईटी कैसे पहुंच गए, तुम छोटे जात के हो। ये रियलिटी है सर। HIV एड्स बहुत ज्यादा बिहार में प्रेवलेंट है, जिसकी रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। Hello, how are you? Everybody studying in Delhi? How nice. All from Bihar? Nice to meet you. Hello sir, it's an honor. Nice to meet you. क्या डिस्कस करना है आज? बिहार एक समय में पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ का मिथिला यूनिवर्सिटी एक समय ऐसा हुआ करता कि उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज समय उसकी इतनी हालत खराब है कि वहाँ पे सब छोड़ के दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं बनने। इसका कारण क्या है? बेसिकली सरकार है। तो हम यही चाहते हैं कि क्या महाकर्म सरकार आने के बाद बिहार का क्या पटना यूनिवर्सिटी फिर से वो ऑक्सफोर्ड बनेगा ईस्ट का, ताकि हम जैसे छात्रों को बिहार से इतने दूर आके ना पढ़ना पड़े। हम लोग यहाँ पे तो बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। 15,000 20,000 हमको रेंट देना पड़ता है। कोई रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है हम लोगों के लिए। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर फैक्ट्री में वर्कर हैं गुजरात में। मजबूरी में यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने पैसा नहीं पढ़ा दिया, पर हम वो जानते हैं कि बिहार में पढ़ के हमारे को भविष्य नहीं है। आप में से कितने लोग सोचते हैं जो आप दिल्ली में आए हो, आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना, या आप एक प्रकार से फोर्स हुए दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो सरकारी स्कूल जितने हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। और जो वहाँ पर अगर 8वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसको 10वीं क्लास में जाने के बाद 11वीं क्लास में अगर उसको अपना एडमिशन लेना होता है तो फॉर्म के नाम पर 1200 रुपया आज भी लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, जबकि एक पैसा नहीं लगता उस फॉर्म का। और वहाँ का टीचर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहाँ से होता ये है कि वहाँ पर उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में हायर एजुकेशन की ये हालत है कि 5 साल में BA होता है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूँ। हमारे यहाँ सारण कमिश्नरी में छपरा ज़िला आता है। छपरा में एक JP यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 5 साल में BA कंप्लीट होती है। लोग कहते हैं आप छपरा से आपने BA किया है, अच्छा तब तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोज़गारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे, ठीक है, जिसका इलाज मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचने की ज़रूरत है। सर फोर्स है। अगर आपको बिहार में यही सुविधा मिल जाती तो आप खुशी से वहाँ रहते? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बिहार में हिंसा ज़्यादा है या दिल्ली में? हम देखते हैं बिहार में या यूपी में
कैसे जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। और जब हम दिल्ली आते पढ़ने के लिए कैंपस में, यहाँ पे हमारे साथ जो मेंटली वायलेंस हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, कि आप बिहार के हो, आप यहाँ क्यों आए, और आप सर, ऐसे हो, वो मतलब बिहारी वर्ड तो है ही हमें वो करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। यार ये गाली का यूज किया जाता है यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में। मतलब जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? जो नहीं, आपने कहा जो वर्किंग क्लास, जो हमारे यहाँ के नौकर, कि हमसे नीचे हो, सर बिहारी ये आप सबको लगता है? So there is one another issue I want to highlight, that is the negative profiling of the state of Bihar. जैसे कि मैं गया से आती हूँ, तो as we all know, Gaya ji is one of the hub for Buddhist cultural economy and everyone in Bihar knows about Gaya. लेकिन यही चीज़ जब मैं किसी दिल्ली में किसी को बोलती हूँ कि मैं गया से आती हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं है कि गया क्या है। गया जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट, इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उतने गोवा जैसे जगह पे भी नहीं जाते हैं। इतना ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का हमें देखने को मिलता है गया में, लेकिन इस पे सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर और भी कई सारी ज़िले हैं बिहार में जिस पे बहुत काम किया जा सकता है। भागलपुर का सिल्क इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची इतनी फेमस है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं किए जा रहे। हर अगले इलेक्शन में आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और वो बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 चला जाएगा, आपके अकाउंट में इतना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरीके से बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहाँ से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। जैसे मैं अभी यात्रा में बिहार गया और मुझे क्या लग रहा था कि जितनी नेचुरल इंटेलिजेंस मैंने वहां देखी वो और कहीं नहीं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल्ड है। एक साथ बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। कैपेबिलिटी बहुत है सर जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी, उसको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। जैसे